हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंडियन जो ब्रोस। तो जैसा कि तुम लोग को पता होगा, डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल आर्क वाली मूवी इस साल 18 जुलाई को जापान में रिलीज़ होने वाली है और सितंबर तक इंडिया और दूसरी कंट्रीज़ में भी रिलीज़ हो जाएगी। तो मैंने सोचा क्यों ना मूवी आने से पहले पहले सीजन्स का छोटा सा रिकैप बनाया जाए। तो बेसिकली ये वीडियोस जो होने वाली है वो 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होंगी और इस पहले वाले पार्ट में मैं सीज़न 1 एंड म्यूगेन ट्रेन का रिकैप बनाऊंगा, क्योंकि मूवी आने तक तो तुम लोग भूल जाओगे ना पहले सीजन्स में क्या हुआ था। वैसे भी डीमन स्लेयर में याद रखने वाली सॉरी तुम लोग को याद हो ही जाएगा, क्योंकि सारे सीजन्स में सेम चीज़ें ही तो होती है। वैसे ये मेरे दरवाजे पे कौन टकटका रहा है? फॉरगिव मी डीमन स्लेयर फैंस, सच में मैंने मजाक में बोला था, मैं सीरियस नहीं था, छोड़ दो मुझे। तो बिना ज़्यादा बकचोदी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले सीजन में हमें दिखाया जाता है तानजीरो कमादो, जो कि अपना मेन कैरेक्टर है। वो अपनी भाई बहन एंड हाँ मम्मी के साथ रहता है और वो कोयला बेचने जाता है। फिर एक दिन जब वो कोयला बेचने के लिए शहर में गया था, तब वापस आते हुए उसे एक बुड्ढा अपने घर में रख लेता है। नाइस ट्राई दीदी। और वो जब सुबह घर पहुंचता है तब उसे दिखता है कि उसकी पूरी फैमिली को एक डीमन ने मार दिया है। फिर उसे पता चलता है कि उसकी बहन नेज़ुको बच चुकी है और वो उसको बचाने के लिए उठा के वो भाग जाता है बाहर। फिर आधे रास्ते में उसको पता चलता है कि उसकी बहन नेज़ुको डीमन बन जाती है एंड उसके बाद उनका एनकाउंटर होता है ग्यू से, जो कि एक हशीरा है। वो ट्राई करता है नेज़ुको को मारने की। फिर ही जस्ट फील समथिंग एंड वो नेज़ुको को नहीं मारता। फिर तांजीरो को ग्यू उसोब की एड्रेस देता है एंड वापस चला जाता है। तांजीरो चाहता है हमारे उसोब के पास ट्रेनिंग करने। फिर तांजीरो 2 साल तक लिटरली माउंटेन से बात करना सीखता है और एक बोल्डर तोड़ता है जिसमें बंदा फिजिक्स और इमोशंस दोनों तोड़ देता है। फाइनल सिलेक्शन में कुछ डीमन से लड़ता है, इंक्लूडिंग दैट अगली हैंड डीमन, एंड उसके बाद पास करता है और उसको मिलता है उसकी फर्स्ट न्यूट्रिएंट लाइट स्वॉर्ड दैट चेंजेस कलर लाइक योर एक्स स्मूथ। तो वैसे ही तांजीरो अपनी बहन मुन्नी के साथ मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। शिट, ये वाली मुन्नी नहीं, उसको मैं मुन्नी क्यों बोल रहा हूँ, सल्लू भाई के फैंस को पता चल गया होगा। तो ऐसे ही तांजीरो मुन्नी के साथ दूसरे विलेजेस में और टाउन्स में जाता है मिशन कंप्लीट करने और डीमंस को मारने। फिर एक दिन एक मिशन के दौरान तांजीरो का एनकाउंटर होता है हमारे माइकल आल जैक्सन से। एंड गेस व्हाट, बंदा एक क्यूट फैमिली मैन बनकर टोक्यो की स्ट्रीट में घूम रहा है फुल आई एम जस्ट चिल गाई वाइब्स के साथ। तांजीरो उससे कन्फ्रंट करता है, पर तांजीरो की इयररिंग्स देखकर मुजान को अपना पास्ट ट्रॉमा याद आ जाता है और उसकी गांड फट जाती है। फिर मुजान एक आदमी को डीमन बना के केओस क्रिएट कर देता है। उसके बाद तांजीरो मिलता है कामायो और यूशिरो से, जो कि दो रेबल डीमंस है जो मुजान को प्रेरित करते हैं। तमायो मुन्नी के लिए क्योर बनाने की होप देती है और तांजीरो का न्यू मिशन बन जाता है कलेक्टिंग ब्लड फ्रॉम मुजान के 12 किजुकी डीमंस। वेल एक पॉइंट पे तांजीरो एक डीमन से लड़ता है जो अंडरग्राउंड स्वैम्प पोर्टल्स बनाता है और वहीं पे एक बार ब्लू स्पाइडर लिली का इनडायरेक्ट रेफरेंस भी मिलता है, जो बाद में मुजान के इमॉर्टेलिटी फार्मूला का कोर बनेगा। फिर तांजीरो मिलता है हमारे पिकाचू एंड गॉड इनोसुके से और फिर ये ट्रायो विद बॉक्स में मुन्नी स्पाइडर माउंटेन जाते हैं, जहाँ मिलता है उनको ईविल स्पाइडरमैन, जो नेज़ुको को मेरी बहन उसकी बहन बनाने का प्लान लेकर आया होता है। लुई, जो कि एक लोअर मून 5 है, जो मुजान की 12 किजुकी व्हाट्सएप ग्रुप का मेंबर है। इधर तांजीरो प्लस नेज़ुको की टैग टीम अटैक एंड तांजीरो की फ्लैशबैक्स के साथ हमें पहली बार देखने को मिलता है
फायर ब्रीथिंग स्टाइल। एनिमेशन यहाँ लिटरली अफोर्डेबल फ्लैक्स मोड में होता है, बट स्टिल तानजीरो बीइंग अ लूजर रुई को हरा नहीं पाता एंड रुई बच जाता है अंटिल ड्यू वापस आता है और एक स्लैश में उसका गेम बचा देता है। 水の呼吸11の型凪 वेल इनोसुके और जेनित्सु इंजोर्ड होते हैं, सो सबको डीमन से हेडक्वार्टर्स ले जाया जाता है और उधर हमें दिखते हैं दूसरे हशीरास। सब नेजुको को थ्रेट समझते हैं, लेकिन तानजीरो लिटरली सबका दिमाग ठिकाने पे ला देता है। फाइनली नेजुको प्रूफ कर देती है कि वो इंसानों को कभी हर्ट नहीं करेगी एंड बोथ सिबलिंग्स कहते टेम्पोररी ओके ब्रो अभी जिंदा रह लो। और टीजर के एंड में हमें मिलता है रेंगोकू-सान। सो Set your heart ablaze. तानजीरो, जेनित्सु और इनोसुके रिसीव देयर नेक्स्ट मिशन, एक seemingly नॉर्मल स्टीम इंजन जहां पैसेंजर्स मिस्टीरियसली डिसअपीयर हो रहे हैं। वहां उनकी मुलाकात होती है फ्लेम हशीरा क्योजुरो रेंगोकू से। うまい。うまい。 बंदा लिटरली एक वॉकिंग इंस्पिरेशन है, एक ऐसी आत्मा जिसका कॉन्फिडेंस खुद फ्लेम ब्रीथिंग से ज़्यादा ब्राइट है। लेकिन ये ट्रेन, ये मिशन, ये जर्नी सब कुछ उसकी ज़िंदगी का अंतिम चैप्टर लिखने वाला होता है। एनमू जो कि एक लोअर रैंक 1 है और मुजान के लेफ्ट ओवर ट्रेस में से सबसे दूसरे। उसका पावर सिंपल है, वो सबको उनके परफेक्ट सपने में डाल देता है। तानजीरो को एक ऐसे सपने में डाल देता है जहाँ वो फिर से अपनी माँ भाई बहन के साथ खुशी खुशी रहता है, और जेनित्सु को एक ऐसे सपने में भेज देता है जहाँ लिटरली वो नेजुको से शादी कर चुका होता है। और इनोसुके उसके सपने में वो जेनित्सु और इनोसुके उसके रकून साइडकिक्स बन चुके हैं। उसके सपने में भाई का ड्रीम सबसे नेक्स्ट लेवल था, गॉड इनोसुके फॉर अ रीजन। लेकिन तानजीरो अपने सपने में अपने आप को मार देता है जस्ट टू वेक अप। वो मोमेंट्स चिल्स देता है। लिटरली बंदा कह रहा होता है मुझे तुमसे मिलके खुशी हुई, लेकिन मुझे जाना होगा। ऐसे तानजीरो ड्रीम में खुद को बार बार मार के रियलिटी ड्रीम रियलिटी करते करते इतना कंफ्यूज हो जाता है कि रियलिटी में उसका गला काटने वाला होता है, लेकिन गॉड इनोसुके आके उससे रोक देता है। फिर एनमू पूरा ट्रेन बन गया होता है, लिटरली राजधानी एक्सप्रेस से डीएन एक्सप्रेस। फिर तानजीरो और इनोसुके मिलके ट्रेन का वीक स्पॉट ढूंढते हैं। जेनित्सु और नेजुको पैसेंजर्स को बचा रहे होते हैं। हर बंदा फाइट में अपनी जान लगा रहा होता है और ये टीम फाइनली ट्रेन डीमन को हरा देती है। सबको लगता है सब खत्म हो गया और हैप्पी एंडिंग हो गई एकदम। लेकिन फिर आउट ऑफ नोवेयर बॉस थीम बजने लगता है। जब सब चिल कर रहे होते हैं तभी 上限の अपर मून ट्री का एंट्री होता है। अकादा he offers रेंगोकू immortality, लिटरली कह रहा होता है join me you will never die। लेकिन रेंगोकू उसको बोलता है बुढ़ापा और मौत एक इंसान के जीवन की खूबसूरती का हिस्सा है। यही चीजें इंसानी जिंदगी को इतना अनमोल, इतना गौरवशाली बनाती है। इस जिंदगी की एक सीमा है और उसी सीमा में जीतने का असली मजा है। रेंगोकू यार सीरियसली एक कैरेक्टर विद नो हेटर्स। एंड फिर शुरू होता है डीमन स्लेयर का वन ऑफ द बेस्ट फाइट, रेंगोकू वर्सेस अकाजा। एक ऐसी फाइट जहां हर स्ट्राइक के साथ टाइम रुकता है। रेंगोकू फ्लेम ब्रीथिंग 9 फॉर्म का यूज़ करता है और वो फाइट करता है डिस्पाइट गेटिंग इम्पेल्ड। 黒方煉獄や उसकी आंखों में दर्द नहीं था, सिर्फ ड्यूटी और होप होती है। रेंगोकू अकेला अकाजा को रोकता है 止めた एंड पूरी ट्रेन बच जाती है, पैसेंजर्स फ्रेंड्स सब। पर अकाजा भाग जाता है कवर्ड की तरह और तब तानजीरो लिटरली चिल्लाता है तू हार गया है, तू भाग गया क्योंकि तू कभी इंसान की स्ट्रेंथ समझ ही नहीं पाया। रेंगोकू की डेथ सीन भाई बंदा हंसते हंसते जाता है। अपने माँ के विजन को देख के बोलता है क्या मैंने अपना फर्ज निभाया माँ? और उसकी माँ कहती है यस यू डिड माय सन। उस मोमेंट पे पूरा फैंडम टूट गया था। साइलेंस, टीयर्स, सैल्यूट। म्यूगन ट्रेन एक सिंपल आर्क नहीं था,
ये एक रिमाइंडर था कि कभी कभी हीरो जिंदा नहीं बचते, लेकिन उनकी आग दूसरों का रास्ता रोशन करती है। Did Rengoku lose? No. क्योंकि उसने अपना ड्यूटी फुलफिल किया, सबको प्रोटेक्ट किया, एंड he kept his mother's words. Rengoku के words Set your heart ablaze. Overcome your limits. I am the Flame Hashira. Kyojuro Rengoku! उसका कैरेक्टर, उसकी पर्सनैलिटी, हम सबका दिल लिटरली जल गया था उस दिन। और तब से हम रेंगोकू के फ़ैन नहीं, उसकी लेगेसी के फॉलोअर बन गए। एंड ऐसे ही म्यूगेन ट्रेन आर्क एंड होता है। लिटरली मैं डीमन स्लेयर को जितना भी बुरा वाला बोल दूँ, म्यूगेन ट्रेन आर्क वन ऑफ माई फेवरेट मूवी है, क्योंकि इसके फाइट्स, इसकी स्टोरी, इसके कैरेक्टर्स एंड साउंड ट्रैक्स एंड लीसा के सॉन्ग्स, आई मीन सब एपिक थे। वो अलग वाइब था, एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था म्यूगेन ट्रेन। हाँ, यही था इस वीडियो में। बाकी के सीजन्स को मैं पार्ट 2 में कवर करूँगा, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय।